हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है माँ की पहचान। तेनालीराम विलक्षण बुद्धि के थे। वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखना जानते थे। उनमें ऐसे अनेक गुण थे जो उन्हें आम विद्वानों से अलग करते थे। उनकी इस क्षमताओं के कारण ही महाराज कृष्णदेव राय उन्हें ऐसे उलझनपूर्ण काम भी दे दिया करते थे जिसका हल किसी के पास नहीं होता था, और तेनालीराम उस समस्या को चुटकियों में सुलझा दिया करते थे। एक बार महाराज एक नवजात शिशु को लेकर परेशान हुआ ये कि राजप्रसाद के निकट मंदिर के पुजारी उस नवजात शिशु को गोद में लेकर आए और बच्चे को महाराज को सौंपते हुए बताया कि महाराज, जब मैं मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रहा था तो ये बालक मुझे मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ा मिला। संभवतः रात भर वहीं था, जिसके कारण ठंडी हवा के झोंकों के कारण बालक अस्वस्थ हो गया है। मैंने इसे रुई के फाहे से दूध पिलाई और इसका शरीर सेक दिया, जिससे बालक अच्छा अनुभव कर रहा है। और मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी ईश वंदना में लगा रहता हूँ। मुझे तो अपनी ही सुध नहीं, मैं इस बालक का लालन पालन कैसे करूँगा। इसलिए महाराज, मैं ये सोचकर आपके पास इस बालक को लेकर आया ताकि इस बालक की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा होने के नाते आपकी है। ऐसा सोचकर मैं इसे आपको सौंप कर जा रहा हूँ। आप इसके लालन पालन की व्यवस्था करें। वैसे महाराज, अगर इस बालक की माँ मिल जाए तो उससे अच्छी परवरिश इस शिशु की कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये बात मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों के लिए मान्य है कि माँ से अच्छी परवरिश बच्चे की कोई नहीं कर सकता। महाराज उस पंडित की अकाट्य बातें सुनकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। पंडित बालक सौंपने के बाद महाराज से विदा लेकर मंदिर चले गए। बालक को अपनी गोद में लेकर महाराज कुछ देर तक असमंजस की सी स्थिति में रहे। उनके मन में बार बार ये विचार उत्पन्न हो रहा था कि यदि इस शिशु को उसकी माँ की गोद मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। महाराज कृष्णदेव राय तो उनके पक्के थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इस बच्चे को उसकी माँ की गोद में ही सौंपेंगे, लेकिन कैसे? ये सवाल उनके मन में बार बार घुमड़ रहा था। मन में उठ रहे सवालों के बवंडर से अप्रभावित महाराज बच्चे को गोद में लेकर महल में चले आए और महारानी को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब तक इसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक आप इसका लालन पालन करें। जब इसकी माँ मिल जाएगी तो ये अपनी माँ के पास चला जाएगा। महारानी को बालक थमाकर महाराज राजभवन से पहुंचे और प्रहरी को तुरंत तेनालीराम को बुलाकर लाने का आदेश दिया। तेनालीराम तुरंत राजभवन पहुंच गए। राजभवन पहुंचकर तेनालीराम ने देखा महाराज राजभवन में बेचैनी से टहल रहे हैं। तेनालीराम ने महाराज के सामने पहुंचकर औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन महाराज ने बिना औपचारिकता के तेनालीराम का हाथ थाम लिया और मित्र की तरह टहलते हुए राजभवन के पार्श्व में वन्य बगीचे में चले गए। तेनालीराम के आने के बाद महाराज थोड़े आश्वस्त हुए और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाने की व्यवस्था हो जाएगी, ये सोचते हुए दोनों साथ साथ टहलने लगे। उन्होंने बाग में टहलते हुए पुजारी द्वारा उस शिशु को लाए जाने और शिशु को महारानी को सौंपे जाने तक की कहानी तेनालीराम को सुना दी। तेनालीराम महाराज के मन के भाव को समझ रहे थे। एक राजा होने के नाते उस बालक के प्रति उनके दायित्व को भी समझ रहे थे। अंततः महाराज ने कहा, तेनालीराम, मैं चाहता हूँ इस बच्चे की माँ की खोज की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह महिला अपने बच्चे का लालन पालन करे। मुझे लगता है किसी महिला ने अपनी गरीबी के कारण इस बच्चे को भगवान के मंदिर में छोड़ा है। भगवान के मंदिर में आस्थावान धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग आते हैं। बच्चे को मंदिर में छोड़ते समय उस महिला के मन में वही विचार रहा होगा कि कोई धर्मात्मा इस बच्चे को अपना लेगा और उसका लालन पालन करेगा।
वो अपने बच्चे को निश्चित रूप से संस्कारवान बनाने की कामना रखती होगी, इसलिए उसे मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। महाराज यह सब कहते हुए भावुक हो उठे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं आपकी मन स्थिति समझ रहा हूँ। उन्होंने महाराज से कहा, मेरा मन कहता है कि महारानी को उस बालक को पालने दीजिए और जब तक उसकी माँ नहीं मिल जाती तब तक बालक उसे उन्हें ही सौंप दीजिए। तुम भी क्या बात करते हो तेनालीराम, तब क्या बहुत विलम्ब न हो जाएगा? फिर महारानी की गोद में पलने के बाद ये बालक किसी अन्य महिला को माँ का सम्मान दे पाएगा? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। तेनालीराम को महाराज की बातें ठीक लगी। उसने महाराज की इच्छा जानने के लिए पूछा, फिर उचित क्या होगा महाराज? उचित यही होगा कि हम इस बच्चे की माँ की तलाश करें। महाराज ने कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराज ने फिर कहा, और मैं चाहता हूं कि उस बच्चे की माँ की खोज की जिम्मेदारी तुम स्वीकार करो। ये बात सुनकर तेनालीराम थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हालांकि तेनालीराम राजा के मन की बात बहुत पहले समझ चुके थे, लेकिन थोड़ी देर की चुप्पी के पश्चात उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। थोड़ी देर तक तेनालीराम चुपचाप महाराज के साथ टहलते रहे और फिर बोले, महाराज, यदि मैं इस बच्चे की माँ की खोज करूँगा तो ये भी चाहूँगा कि उनसे संबंधित व्यवस्था भी मैं ही करूँ। हाँ, तुम्हें पूरी छूट है, जो चाहो करो, महाराज ने कहा। तो महाराज, मेरी पहली विनती है कि इस बालक को राजभवन में एक पालने पर रखवा दें और उसकी देखभाल वहाँ हो सके, उसके लिए एक दासी यहाँ नियुक्त करवा दें। मैं जानता हूँ कि महारानी जी बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही होंगी, लेकिन बच्चे की माँ की खोज के लिए बच्चे को महल से राजभवन में लाया जाना आवश्यक है, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने तेनालीराम को आश्वस्त किया, ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी। पुनः तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, पूरे विजयनगर में यह मुनादी करवा दी जाए कि कल रात नगर के मंदिर में एक बालक मिला है। लालन पालन के लिए उसे महाराज कृष्णदेव राय अपने साथ ले गए हैं। बच्चे को उन्होंने अपना आधा राज्य देने का मन बना लिया है। इसके संबंध में कोई भी वैधानिक घोषणा करने से पूर्व महाराज इस बच्चे की माँ से मिलना चाहते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। महाराज को विश्वास है कि किसी मजबूरी में ही किसी ने अपने जिगर के टुकड़े को स्वयं से अलग करके भगवान के द्वार पर छोड़ दिया होगा। महाराज ने इसकी भी स्वीकृति दे दी। दोपहर का समय था। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। सभा की कार्यवाही चल रही थी। महाराज से एक सभासद विजयनगर के पूर्वी भाग में सिंचाई की व्यवस्था करने का आग्रह कर रहे थे, क्योंकि बरसात के दिनों में विजयनगर के पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी, जिससे कि किसान हताशा की स्थिति में थे। वे आशंकित थे कि यदि सिंचाई की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई तो खेत में लगी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो। अभी बहस जारी हुई थी कि तभी एक प्रहरी एक महिला के साथ सभा भवन में आए। तेनालीराम उन्हें देखते ही समझ गए कि अवश्य उनके कहने के अनुसार मुनादी करा दी गई है, जिसके कारण यह महिला अपने बच्चे को लेने राजभवन में आई है। तेनालीराम की आशा के अनुरूप ही महिला ने महाराज के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि वो उस बच्चे की माँ है जो महाराज को मंदिर में मिला है। बच्चा पालने में महाराज के पास ही रखा गया था। महाराज ने महिला से कहा, आओ और आकर देख लो, यही बच्चा तुम्हारा है। महिला महाराज के आसन के पास गई। पालने में सोए बच्चे को भली प्रकार देखा, उसे गोद में लेकर उसे अपने सीने से चिपटा लिया और बिलखती हुई बोली, जी महाराज, ये बच्चा मेरा है, केवल इसके शरीर पर जो वस्त्र हैं वो मेरे नहीं हैं। बच्चे के पिता नशेड़ी हैं, इसी कुछ कमाते नहीं, इसीलिए तंगहाली की स्थिति से आजिज होकर इस बच्चे को मंदिर में भगवान के भरोसे छोड़ आई। अभी मैंने सुना कि आप इस बच्चे को आधा राज्य देने वाले हैं, तब मैं भागी भागी यहाँ आ गई। आप ये न सोचे महाराज कि मैं किसी लोभ में यहाँ आई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इस बच्चे की अच्छी परवरिश कराएं, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उस महिला ने बच्चे को पालने में रख दिया और वहीं सुबक सुबक कर रोने लगी।
अभी उसका रुदन चल ही रहा था कि प्रहरी एक अन्य महिला को लेकर अंदर आए। वह महिला जो अभी अभी महाराज के सामने प्रस्तुत हुई, दूसरी बिलखती हुई महिला पर ध्यान दिए बिना ही बोली, महाराज मुझ अबला पर दया कीजिए, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर अपने जिगर के टुकड़े से अलग हुई। वो अचानक पालने के पास पहुंची और बच्चे को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर बेतहाशा प्यार करने लगी। उसके हाव भाव से भी यही प्रकट हो रहा था कि ये वही उस बच्चे की वास्तविक माँ है। महाराज सहित सभी सभासद असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर इन दोनों महिलाओं में से बच्चे की असली माँ कौन है। तभी तेनालीराम ने अपने आसन से उठकर महिलाओं से पूछा, ठीक ठीक बताओ, इस बच्चे की माँ कौन है। दोनों महिलाओं के मुंह से हठात निकला, मैं। तेनालीराम ने बिना इनकी ओर देखे जोर से कहा, प्रहरी बच्चे को तलवार से 2 टुकड़े कर दो, इन दोनों महिलाओं को बच्चे का एक एक टुकड़ा दे दो, झमेला ही खत्म। सुबह से इस बच्चे के कारण राजभवन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। तेनालीराम के स्वर में खींच और क्रोध था। तेनालीराम का यह आदेश सुनते ही पहली महिला के मुंह से अचानक जोरों की चीख निकली, नहीं, और वह अपने स्थान से उठकर 2-3 छलांग में ही तेनालीराम के पास पहुंचकर उनकी पांवों से लिपटकर विलाप करने लगी, कृपा कीजिए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आप ये बच्चा उसी महिला को दे दीजिए, वही उसकी असली माँ है। मैं तो लोभी हूँ, बच्चे को आधा राज्य मिलने के लालच में यहाँ चली आई। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मुझे तो सजा देना चाहे दे ले, मगर बच्चे को कुछ न करें। उस महिला का यह आचरण देखकर तेनालीराम अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे। उन्होंने प्रहरियों को बुलाकर दूसरी महिला को गिरफ्तार कर लेने का निर्देश दिया और अपने पैरों से लिपटी महिला को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, चुप हो जाओ माँ, तेरे लाल को कुछ नहीं होगा, उसका बाल भी बांका न होगा, चुप हो जाओ। महिला खड़ी हुई और अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी हिचकियां बंधी हुई थी, रह रह कर सुबक उठती थी। तेनालीराम ने गिरफ्तार की हुई महिला से जाकर पूछताछ की। शीघ्र ही वो महिला टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि वह बच्चे को आधा राज्य मिलने की घोषणा सुनकर लालच में आ गई और इसी लोभ में पड़कर उसने मां होने का दावा कर दिया। उस महिला की गरीबी और विवशताओं के बारे में जानकर तेनालीराम को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे मुक्त करा दिया। इसके बाद तेनालीराम पहली महिला को साथ लेकर महाराज के पास आए और कहा, महाराज यही है इस बच्चे की असली माँ, जो अपने बच्चे को काटे जाने धमकी सुनकर इस बात से ही मुकर गई कि वो उसकी असली माँ है। इसमें इसका यही स्वार्थ था कि बच्चे को कुछ न हो, वो सुरक्षित रहे। महाराज ने महिला की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा लिया और बच्चे सहित उसकी परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से करा दी। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, गुड नाइट।